हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योति विष्ट चमोली जनपद के खूबसूरत गांव कुसरानी से हूं। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि में। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 9 बजे से। तो आपको तो पता ही होगा कि आजकल सभी के खेत खाली हो गए हैं क्योंकि गेहूं की कटाई हो गई है समाप्त। तो अब हम धान की बुआई करते हैं। तो आज हमने 2 नेपालियों को बुला रखा है क्योंकि हमारा ट्रैक्टर है और वो बहुत ही भारी होता है। वैसे तो हर काम के टाइम पे भैया घर आए रहते हैं, लेकिन इस बार उनको छुट्टी नहीं मिली और बारिश भी होने लगी थी। तो हमने सोचा कि धान की बुआई करने का अच्छा मौका है आजकल। और धान के फसल के साथ मंडुआ, झंगोरा और कोदा और मकई और दालें अनेक प्रकार की और चौलाई और तिल, बहुत सारी फसल बोई जाती है हमारे वहाँ और सब कुछ होता है हमारे वहाँ। लेकिन थोड़ा अब बहुत ही बंदर आ रहे हैं, बहुत ही सुअर आ रहे हैं, सब मतलब नुकसान कर देते हैं। लेकिन फसल सब बहुत अच्छी होती है हमारे वहाँ। लेकिन जितना भी होता अपना मेहनत का मतलब ठीक ही होता है, लेकिन बंदर खा देते हैं तो क्या कर सकते हैं। प्याज बुलाए थे 2 नेपाली, वो आ गए हैं और वो खेत चले गए हैं। मम्मी पापा भी उनके साथ चले गए हैं और उन्होंने आज सुबह ही नाश्ता कर लिया था 7 बजे, क्योंकि वो 6 साढ़े 6 बजे तक आ गए थे क्योंकि बाद में धूप लगती है। और कल भी हमने वैसे बुआई की पूरे खेतों की सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हर रोज़ एक ही व्लॉग बनाना था, मतलब ट्रैक्टर का ही। तो 2-2 दिन एक ही व्लॉग अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मतलब कल बहुत काम था तो कल मैं फ़ोन लेके गई भी नहीं थी खेत में, और आज लेके जाऊंगी। और वो चले गए हैं नाश्ता करके, तो मैं अब जाऊंगी बीज लेके खेत में। तो फिर उनको खाना बनाने आऊँगी, फिर घर, फिर मतलब वहाँ भी कुछ काम होगा वो करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी व्लॉग में कि किस प्रकार से हमारे वहाँ मतलब खेती की जाती है और मतलब किस प्रकार से हम ट्रैक्टर को ले जाते हैं इन पहाड़ों में। बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखते हैं आज कितने खेत कंप्लीट होते हैं। वैसे तो आज सारे खेत कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंप्लीट तो हो जाते, मतलब हल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मतलब मुश्किल नहीं होती, बस लाने और ले जाने की दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ रोड नहीं है और मतलब ऊंचाई का रास्ता है तो उठाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए हमने नेपाली को बुलाया है। और तो चलते हैं और आप ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। तो आपको भी दिखाते हैं कि कितने खेतों का मैं ब्लॉग बना पाती हूँ। वैसे तो ज़्यादा का नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब में एक ही काम करना हुआ और खेत भी ज़्यादा हैं। किसी बार मैं घर आऊँगी, किसी बार मैं काम करूँगी, तो इसलिए तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो चलते हैं और सबसे आपको मिलाते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो मैं आई अभी घर से और मैं लेके आई बीज की कंडी और बीज मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये 3 खेत हैं हमारे। यहाँ पे मम्मी गोबर को पूरे खेत में फैला रही है ताकि एक ही जगह पे वो ना रहे। और यहाँ पे जो नेपाली भैया हैं वो यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहे हैं और इतनी तेज़ धूल उड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, पूरा नाक मुंह में चली जा रही है। और उन्होंने तो अभी मास्क भी नहीं लगा रखा है। तो वैसे तो ट्रैक्टर मशीन का काम है, एकदम हो जाता है सब कुछ, लेकिन हमारे गांव में रोड नहीं है, मतलब रास्ते भी ढंग के नहीं हैं, तो ले जाने में दिक्कत होती है। बाकी तो हल लगाने में बहुत ही आसानी होती है अब मशीन से। और एक नेपाली भैया ये बुला रखे हैं हमने और एक यहाँ पे थोड़ा थक गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो अभी हम इस खेत में हैं, तो इसके बाद हम जाएंगे अगले खेत में। तो यहाँ पे ट्रैक्टर का तेल ख़त्म हो गया है और अभी इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, तो इसलिए ट्रैक्टर चलना बंद हो गया है।
ट्रैक्टर को स्टार्ट इस प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं। आज मौसम की बात करें तो पूरे चारों तरफ धुंध ही धुंध लगी हुई है। ये धुंध, ये कोहरा नहीं है, ये पूरा आग के कारण हो रखा है। इतनी धुंध लगी हुई है ना, और इसके अंदर इतनी गर्मी हो रही है, धूप कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पूरा मौसम ऐसा हो रखा है आग लगने के कारण, आप देख सकते हैं। एक तो आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में एक तो खुद ब खुद आग लग जाती है, और कई लोग आग डालते हैं। वो ये नहीं देखते कि जंगली जानवर का क्या हाल होगा, छोटे छोटे चिड़िया, उनके बच्चे, पशु, जीव जंतु। तभी तो वो आजकल हमारे गाँव में आ रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं कि अब जंगली जानवर का डर है, घरों में आ रहे हैं। अगर हम इंसान ही उनके जंगलों में आग लगाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे घर में तो आएंगे। अगर हम दूसरे के घर को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमारे घर को ही तो नुकसान होगा। तो इसलिए हमें आग नहीं डालना चाहिए, और आग के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही बिगड़ रहा है। तो इस खेत में मम्मी बो रही है धान का बीज, और मैंने पकड़ रखा है क्योंकि कट्टा बहुत बड़ा है। तो एक बार तो इस खेत में हल लगा लिया था, लेकिन अभी मम्मी बीज बो रही है, तो बीज के ऊपर से बीज को ट्रैक्टर के साथ मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि बीज धान की फसल उगने में जल्दी तैयार होती है। और अभी ये दोबारा ट्रैक्टर को ले जा रही है, बीज को मिक्स कर रहे हैं। फाइनली ये वाला खेत भी हो गया है कंप्लीट, और कुछ देर बाद करेंगे ट्रैक्टर बंद और जाएंगे दूसरे खेत में। तो एक खेत ये वाला है हमारा, और अभी ट्रैक्टर इसमें आ गया है। और ये है छोटा सा खेत, यहाँ से लेके और यहाँ तक बिल्कुल छोटा है। वैसे तो हम इसमें मकई बोते थे हर साल, लेकिन मकई पूरा वो सुअर बंदर कुछ नहीं रख रहे हैं, तो इस बार हम इसमें बो रहे हैं मंडवा, और अभी बोएगी मम्मी मंडवा इसमें। और तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, और आजकल ना बारिश भी नहीं हो रही है, और मौसम का हाल भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसकी वजह से इतनी धूल उड़ रही है। तो ये रही मंडवा की फसल, और मम्मी बो रही है मंडवा की फसल को अभी। तो ये वाला खेत भी हो गया है फाइनल, और अब आएंगे वो इस वाले खेत में, और ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमारा खेत है। तो इस वाले खेत में आएंगे। अब मैं आई हूँ यहाँ बीज रखने, तो यहाँ पे रख दिया है मैंने। मैं गई थी अभी घर पानी लेने के लिए, और मेरे आने तक इन्होंने ये वाला खेत कंप्लीट कर लिया है, और मम्मी ने भी फसल बो दी है, और कंप्लीट करके ये अभी बीज को मिक्स कर रही हैं। तो ये वाला खेत भी हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम ट्रैक्टर के पहिए अलग निकालेंगे और टायर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हमें दूसरे खेत में जाना है। तो हमने टूल यहाँ पे निकाल दिया है, और ये टूल बहुत ही भारी होता है। मैं इसको ले जाऊंगी इस कंडी में, और अब दूसरा टूल भी निकाल रहे हैं वो। तो दोनों टायर लगा दिए हैं, और मैं भी इन पहियों को जल्दी से कंडी में रख देती हूँ और चलती हूँ। ये रही मेरी कंडी, और ये रही मैं। तो जा रही हूँ कंडी में पहिया लेके, और वो आ रहे हैं ट्रैक्टर को लेके। थोड़ा स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पर से उठाने वाला होगा तो वहाँ पर से वो उठा के लाएंगे। तो रस्सी भी बांध रखी है उन्होंने वैसे ट्रैक्टर पे। तो इस प्रकार से ट्रैक्टर को लाया जाता है, और यहाँ पर से थोड़ा ऊंचाई है तो उठा के निकाल रही हैं ये नीचे। और जैसे यहाँ पर से खेत है तो यहाँ पर से स्टार्ट करके ला रही हैं। और तो ट्रैक्टर भी आ गया है, और ये रहे हमारे यहाँ पे रखे मैंने टूल। और ये रहे हमारे 3 खेत, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। तो 3 खेतों में से 2 खेत हो गए हैं कंप्लीट। मम्मी ने बीज बो दिया है, और धूल देखो कितनी ज़्यादा उड़ रही है। तो मम्मी ने बुआई भी कर दी है बीज की, और ये भैया बीज को मिक्स कर रहे हैं। और अब बचा नीचे वाला खेत, तो इसको भी हम हल लगाएंगे।
तो मैं आ गई हूँ अभी खेत से घर, और एक खेत बचा है जहाँ की मैं टूल रखने गई थी और उस टाइम का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। तो मैं अभी आई हूँ घर। मम्मी ने बोला जब तक हम इस खेत में हल लगाते हैं तब तक कि तू जल्दी से खाना बना दे, क्योंकि वो आज घर ही आएंगे खाना खाने के लिए। कल तो मैं ही गई थी खेत में खाना लेके, और वो खेत बहुत ही दूर था इसलिए वो घर नहीं आ पाई खाना खाने के लिए। और क्योंकि वो खेत दूसरे गांव में था हमारा, तो आज नज़दीकी मतलब हमारे ही गांव में लगा रहे हैं हल। और तो अभी आएंगे वो खाना खाने के लिए, और मैंने अभी खाना भी बना लिया है। और कल के खाना में मैंने बनाया था चावल दाल सलाद और अचार, सब कुछ लेके गई थी दूर। तो आज तो नज़दीकी आ रहे हैं वो, तो आज भी बनाऊंगी सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने चावल बना दिए हैं, और यहाँ पे बना रही हूँ काले भट्ट के साग। मुझे बहुत पसंद है काले भट्ट के साग। और कल तो मैं दाल लेके गई थी खेत में, लेकिन आज मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ। तो अभी खाना भी बनकर तैयार हो गया है, और कुछ देर बाद वो आएंगे तो उसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर थोड़ा देर आराम करके फिर खेत में जाएंगे। तो अभी टाइम 3 बज गई है और हमने खाना भी खा लिया है। खाना खा के वो सीधा ट्रैक्टर लेके चले गए थे उधर वाले खेत में, अभी आपको दिखाऊंगी। और मैंने बर्तन माजे और उनके लिए अभी चाय लेके जा रही हूँ और पानी भी लेके जा रही हूँ। तो आ गए हैं इधर से वो ट्रैक्टर लेके, और अभी तक उन्होंने ऊपर वाला खेत में हल लगाया था, और अब ये वाला खेत है हमारा। तो यहाँ पे वो लगाएंगे ट्रैक्टर के टूल। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा गांव, ऊपर से लेके नीचे तक बस इतना छोटा सा गांव है हमारा, और हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ है। और हम आए हैं इधर साइड को जहाँ से कि डायरेक्ट हमारा गांव दिखता है। तो अभी इस खेत में चला रहे हैं ट्रैक्टर। तो ये वाला खेत भी हो गया है फाइनल, और इतनी तेज़ धूल उड़ रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिना बारिश के कारण आजकल बहुत ही धूल उड़ती है। और अभी तो मौसम भी चेंज हो गया है, इतने बादल गरज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो पता नहीं शायद बारिश भी आ सकती है। अभी तो मौसम हो रखा है और बादल भी गरज रहे हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट खेत, और ये भी हो गया है फाइनल। तो आज से हमारी धान, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और सूट भट्ट, अनेक प्रकार की दाल, मतलब सभी प्रकार की दाल हमने बो दी है। और तो अब हमारा ये वाला काम भी निपट गया है। लिया था दीदी। तो अभी हम सब ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, और बारिश आने वाली है, इतनी तेज़ बादल गरज रहे हैं, पता नहीं या तो आएगी या तो खाली डराएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार का रास्ता है हमारे वहाँ का, और नीचे पूरी ढलान है, तो इतना डर लगता है ट्रैक्टर को ले जाने में। आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मिला एक काफल का पेड़, जो कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन अभी इसके काफल पके नहीं हैं। काफल तो बहुत आ रखे हैं इसमें, पर अभी हरे हो रखे हैं। यहाँ पे है हमारे गांव का प्राकृतिक स्रोत, तो यहाँ पे ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। और ट्रैक्टर यहाँ पे रुकाया है, और सबसे पहले ये पानी पी रहे हैं क्योंकि इनको थकान लग गई है। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। अपने मकान के पीछे ये सीढ़ी बस ट्रैक्टर रखने के लिए और निकालने के लिए बनाई है। तो यहाँ रहता है हमारा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर ही के लिए हमने ये भी बनाया। तो यहाँ आई हूँ मैं दरवाज़ा खोलने। ट्रैक्टर भी हमने अंदर रख लिया है, और अब 1-2 दिन बाद उसकी धुलाई करेंगे, क्योंकि अभी ट्रैक्टर बहुत ही गर्म हो रखा है। क्योंकि वो कल भी सुबह से शाम तक पूरा चला, पूरा दिन भर, और आज भी पूरा दिन भर चला। क्योंकि हमारे बहुत सारे खेत हैं, तो वो भी बहुत दूर दूर हैं, तो कहीं पर से चलाते ले गए, कहीं पर से उठाते ले गए, और खेत भी बड़े बड़े हैं।
तो बहुत ही गर्म हो रखा है ट्रैक्टर, इसलिए 2 दिन बाद धोएंगे उसको। तो धो के उस पर पेट्रोल लगा के, मतलब तेल लगा के, उसके बाद ढक देंगे उसे, ताकि उस पर जंग ना लगे। और वैसे भी हमने ये वाले मतलब चादर रखी है अपनी छत के ऊपर, तो इसके अंदर है 4 रूम। तो एक रूम में हमने ट्रैक्टर रखा रहता है, तो जिससे कि वो ट्रैक्टर मतलब जंग ना पकड़े। और ये चादर बहुत ही गर्म होते हैं गर्मियों में। तो ये वाला काम भी हमारा आज से समाप्त हो गया है। और अभी आई मैं बाहर, तो यहाँ पे हम आई है सुंदर सी फुलवारी, तो आपको दिखाती हूँ और बारिश दिखाती हूँ कि कितनी बारिश हो रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी बारिश आने लग गई है। वो तो अच्छा हुआ हम टाइम से घर आ गए हैं और बारिश तब आई, नहीं तो पूरा रास्ता मतलब फिसलन हो जाता और हमें घर आने में बहुत ही मुश्किल होती। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम सही सलामत घर आ गए। तो देखिए बारिश। तो उसके बाद मैंने बनाई सबके लिए चाय और अब जाती हूँ चाय देने के लिए। बारिश के खूबसूरत मौसम के साथ चाय का आनंद।